प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर प्रशांत सोनवने आपसे आज थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और प्रभु ने जो भी समय दिया है, ये मौका दिया है मुझे आपसे बातें करने का, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और सच बात है, परमेश्वर महान है और हमारा परमेश्वर जीवता है और वो हमें हर समय में हर समस्या से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। आइए हम एक वचन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से विषय पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो चुने हुए हैं, परमेश्वर उन चुने हुए को कभी छोड़ता नहीं है और सारे मुसीबत सारे संकट से उन्हें बचाता है। आइए वचन के मुताबिक और वचन के हिसाब से हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। पढ़ेंगे हम इफिसियंस इसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। आमीन। हम 2 सेकंड की प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया। प्रभु परमेश्वर, सच में आप महान पिता है। प्रभु इस वचन को आशीष कीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप मुझसे बातें कीजिए। प्रभु परमेश्वर, मेरे द्वारा भी बातें कीजिए। प्रभु मेरे जीवन को, मेरे प्राणात्मा शरीर को आपके हाथों में ले लीजिए प्रभु परमेश्वर, और योग्य रीति से प्रभु परमेश्वर मैं इसे बता पाऊँ। प्रभु इन सारे सुनने वाले सारों के हृदय को छू लेना परमेश्वर, ताकि प्रभु ये बीज जो बोने वाला है प्रभु, ये प्रभु 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए परमेश्वर। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रभु, जो भी इस वीडियो को देखे सुने प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए परमेश्वर। आपकी आशीष बहुताय से उनके ऊपर उंडे लीजिए परमेश्वर। ये मैं विनती करता हूँ प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। तो वचन के अनुसार परमेश्वर ने जिन्हें प्रभु ने चुना था पहले से, उन्हें परमेश्वर ने छुड़ा भी लिया। अब छुड़ाना इसका मतलब क्या है कि दाम देकर उसे फिर से पाना, मुक्त करना। अब परमेश्वर ने लोगों के लिए अपने कीमती लहू को बहाकर, मृत्यु को सहकर उस बंधन से छुड़ाया और उस सारे पापों से हमें बाहर निकाला। जो हम बंधे थे, प्रभु ने हमें उन पापों के अधिकारों से छुड़ा लिया अब उसके पवित्र लहू के द्वारा। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने हमें इस सृष्टि, इस दुनिया को, इसकी बुनियाद डालने से पहले हमें प्रभु ने चुन लिया है। तो जैसा कि हम देखते कि हम भेड़ है, हम भेड़ी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अलग किस्म की जात, यानी समझ लीजिए कोई पेड़ है। अब किसी अलग जाति का पेड़ किसी दूसरे जाति के पेड़ की तरह फल नहीं लाएगा। जो तो वो अपने अपने जाति के अनुसार फल लाता है, उसी तरह से आप भेड़ है। लेकिन क्या पहले आप कोई बैल थे या घोड़े थे तो अभी आप भेड़ हो चुके? नहीं, आप पहले भी भेड़ थे, आज भी परमेश्वर की भेड़ है। लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर की भेड़ आज परमेश्वर से दूर जा चुकी है। आज इस संसार की चीज़ों से, इस दुनिया की आशाओं से, लोभ से इंसान जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर की भेड़ है, वो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने लहू के द्वारा और अपने कुर्बानी के द्वारा उन्हें जीत लिया और उस वचन रूपी दुल्हन को परमेश्वर ने पा लिया। लेकिन वही दुल्हन परमेश्वर को छोड़ दूर चली गई और परमेश्वर से बहुत दूर चली गई। तो आज वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पूर्व से चुन लिया है, पहले से, कि तुम मसीह में, तुम परमेश्वर में पवित्र और निर्दोष ठहरो।
पवित्र और निर्दोष ठहरने के लिए और परमेश्वर का पुत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले ही चुन लिया है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आज उसके चुने हुए ही भरमाए जा चुके, उसके चुने हुए ही परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। जैसा कि हम देखते हैं, भेड़ है लेकिन आज वो किसी दूसरे वाणी को सुनकर किसी दूसरे के पीछे हो लिए है, तो वो भेड़ है। लेकिन भेड़ अपने मालिक की आवाज़ को पहचानती है। जिस दिन मालिक ने उसे आवाज़ दिया, वो भेड़ तुरंत उसकी सुनकर उसके पीछे हो लेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो अपने भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही उसकी सारी भेड़ जमा की जाएगी। और जिस तरह से छोटा बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, अगर उसके माँ ने एक आवाज़ दी तो तुरंत ही उसके माँ की आवाज़ को पहचान कर वो माँ के पास दौड़ कर जाता है, उसी तरह से हम भी परमेश्वर हमारे पिता की आवाज़ सुनकर उसके पास हम दौड़ कर जरूर जाएंगे, क्योंकि उसका जो आत्मा है वो हमारे भीतर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले विचार में निर्माण किया, उसके बाद अस्तित्व में लाया और हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने पहले विचार में हमें बनाया, उसकी सोच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसके विचार और मनुष्य के विचार ये दोनों भिन्न है। उसकी सोच मनुष्य की सोच ये पूरी तरह से भिन्न है। ये दोनों सोच कभी मिल नहीं सकती। तो परमेश्वर के सोच विचार में हम पहले बन चुके, उसके बाद परमेश्वर ने हमें इस मिट्टी से रचा। तो वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें पूर्व रीति से ही, पहले से ही उसने हमें चुन लिया। लेकिन अभी जो वचन है और वचन कहता है और उस वचन के अनुसार उसकी चुनी हुई भेड़ ही आज परमेश्वर से दूर हो चुकी है। जिस तरह से मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक कहानी, एक उकाब की कहानी, उकाब के बच्चे की। जैसे उकाब को हम सच्चे विश्वासी कहकर मानते हैं कि उकाब यानी एक सच्चे विश्वासी का प्रतीक होता है, ठीक है। तो उस विश्वासी को हम देखते हैं जिस तरह से एक किसान था, उसने उकाब का अंडा लेकर मुर्गी के अंडे के मध्य में रख दिया और उसके नियुक्त समय पर अंडे फूटकर बच्चे बाहर निकल आए। तो जो चूजे थे वो तो अपनी माँ मुर्गी के साथ अति प्रसन्नता में सहभागिता होकर घुल मिल गए और उसके साथ रहने लगे। लेकिन जो ये उकाब का बच्चा था, अब वो तो उनकी च्यू 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 आवाज को, उनकी भाषा को नहीं समझ पाता था और उनमें उसको रहना मतलब उसको नहीं जम रहा था उन चूजों के साथ रहना। और वो जो खाना खाते, जैसे गंदगी में जाकर खाना ढूंढ ढांढ कर वो लोग खाते, तो उस तरह से खाना ये पसंद नहीं करता था। फिर भी ये कोशिश कर रहा था कि मैं उन चूजों की तरह प्रसन्न रहना चाहता हूँ, रहने की कोशिश वो कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि जिसका अंडा था, वो उकाब की माँ जिसने अंडा दिया था, वो उड़ते उड़ते उसकी नजर जब नीचे चली गई तो उसने अपने बच्चे को पहचान लिया कि ये मेरा बच्चा है। और उसने जब उसे पहचान लिया तो तुरंत उसके और वो एकदम तेजी से जाने लगी। और जैसा जैसा उसने देखा तो उसने अपने बच्चे को आवाज दी और कहा, चल मेरे पीछे हो ले। तो उस बच्चे ने पहले कभी उकाब की आवाज सुनी नहीं थी और वो एकदम थरथराने लगा, डरने लगा और ये क्या हो रहा है उसे पता नहीं चला। उसके माँ ने फिर से कहा कि तू कोशिश कर मेरे साथ आने की, लेकिन फिर भी वो डरने लगा। तो उसके माँ ने कहा, उसके माँ कहने से पहले उसके अंदर से ऐसा उसे महसूस होने लगा, कोई तो शक्ति है जो मुझे उस आवाज की ओर खींच रही है, ऐसा उसे लगने लगा। लेकिन उसके माँ ने जब कहा कि बेटा तू कोशिश कर, तो उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है। तो उसके माँ ने क्या कहा कि तेरे पंख तू खोल और उसे फड़फड़ा और उड़ने की कोशिश कर। तब उसने अपने पंख को खोले और फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की और अपने आप को उस हवा के हाथों में सौंप दिया। और देखते देखते वो उकाब का बच्चा उड़ने लगा और उड़ते उड़ते वो इतने ऊंचाई तक चला गया कि वो नीले आसमान तक पहुंच गया। उसी तरह से
हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं जो उसकी आवाज सुनकर उड़ना चाहते हैं, लेकिन वो डर जो हमारे अंदर है, वो जो अविश्वास जो हमारे अंदर है, वो हमें उड़ने नहीं दे रहा है। सेम उसी तरह से जिस तरह से उसके माँ ने आकर उसे आवाज दी और वो समझ गया कि ये मेरी माँ है, उसी तरह से हमें परमेश्वर की आवाज को समझना है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे आवाज दे रहा है, और उसकी आवाज को समझकर सुनकर हमें उसके साथ छलांग लगानी है और ऊंचे में जाकर उड़ना है। तो उसी तरह से तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ चले और उड़े और सारी बातें करें जो परमेश्वर ने हमें बताई है। तो उसी तरह से विश्वासी परमेश्वर की सच्ची आवाज को पहचान कर उसके मार्ग पर चलेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, और ऐसा ही देखते एक दिन प्रभु यीशु के साथ मिलकर वो विश्वासी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वचन के अनुसार प्रभु ने आपसे जो बातें करने का अनुग्रह मुझ पे किया, प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन।